मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, कल हमने जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें मॉडुलस कंसेप्ट के ऊपर काम किया था। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि स्क्वायर रूट की स्टडी किस तरीके से करी जाती है और मॉडुलस कंसेप्ट को उससे किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि उस डेफिनेशन को हम रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी -x 0x, तीन कंडीशन लेंगी, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। या फिर हमने इसको लिखने का एक और तरीका आपको बताया था कि इसकी वैल्यू -x से x के बीच में आती है, ये कंडीशन थी हमारे पास। और यह हमने इसको √x² की फॉर्म में लिखा था। एक डेफिनेशन ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। दूसरी कंडीशन आपको बताई थी कि मोड ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। थर्ड कंडीशन कुछ हमने इक्वलिटीज़ को प्रूव किया था। अगर x इक्वल टू मोड ऑफ x इक्वल टू a है तो x की वैल्यू का आप क्या लिखेंगे, +- a लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों की हमें आज का जो लेक्चर है उसमें आवश्यकता पड़ेगी। अब आज का जो लेक्चर है उसके अंदर आप मॉडुलस के साथ मॉडुलस प्लस इनइक्वलिटी इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, मॉडुलस और इनइक्वलिटीज़ को, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली फॉर्मेट क्या है इसमें कि अगर मोड ऑफ x लेस देन a होगा तो हमारे पास x की वैल्यू कहाँ वेरी करेंगी, x की वैल्यू कहाँ आएंगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा केस बना के स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहला केस लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन में जो इक्वेशन हमें दी गई है वो आपकी आएगी x लेस देन a। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन आएगा, क्योंकि a एक पॉजिटिव नंबर है, इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू आएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन a। पहला केस इसमें हमने फर्स्ट केस सोल्व आउट किया। अब हम केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। जब आप यहाँ पे x लेस देन 0 लेंगे तो यहाँ पे -x छोटा आएगा a से, इम्प्लाइज करेंगे x बड़ा आएगा -a से, क्योंकि इनइक्वलिटी के अंदर जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब दोनों को जब आप इंक्लूड करेंगे, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को, तो यहाँ से कंडीशन बनेगी कि आपका x -a से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। अब दो कंडीशन है जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक तो ये और एक ये। इन दोनों को कंबाइन करने से, इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने से आपके पास एक कॉमन कंडीशन बनेगी। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कहाँ आएगी, -a से a के बीच में आएगी। तो जीरो वाली जो वैल्यू आपके पास थी वो इंक्लूड हो गई इसके अंदर। तो आप देखिए मोड ऑफ x लेस देन a के लिए जो कंडीशन हमें ऑब्टेंड हुई कि x की वैल्यू -a से a के बीच में रहेगी, ये हमें लर्न करना है। अब चलते हैं सेकेंड रिजल्ट की तरफ। अब देखिए सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे हमने इक्वलिटी साथ में ले ली है, तो यहाँ पे रिजल्ट सेम रहेंगे, केवल x की वैल्यू में -a से a के बीच में रहेगी। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा, क्लोज ब्रैकेट आप लगाएंगे, -a से a के बीच में। अब इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, मोड ऑफ x अगर a से बड़ा होगा। अब आप इसको देखिए, अगर आपको केसेस बना के हल करना है तो केसेस बना के भी कर सकते हैं, केस 1 और केस 2। जैसे मैंने पहले हल कराया था, इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और एक हम स्मार्ट सॉल्यूशन की सहायता से इसको समझते हैं कि जब हमने मोड ऑफ x को a से छोटा किया था तब x की वैल्यू -a से कहाँ आई थी, आपकी a के बीच में लाई करी थी। अब इसका हम उल्टा करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ आएंगी, -a से छोटी और a से बड़ी। कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। इससे पहले जो आपके पास x की वैल्यूज आई थी वो आपकी -a से a के बीच में आई थी।
तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें इम्प्लाइज करेगा कि x की वैल्यू -a से छोटी होगी या फिर x की वैल्यू a से बड़ी होगी। कंबाइंड फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -a और यूनियन a टू इन्फिनिटी। और नंबर लाइन पे मैंने आपको इसको दिखा दिया है। नेक्स्ट वन में हम क्या करेंगे, केवल इक्वलिटी होल्ड करेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन आपका क्या निकलेगा, x बिलोंग करेगा -∞ से -a पे अब क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी और a से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हुए जो आपको लर्न करने हैं। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये आपको याद करना है। एक ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है और एक ये आपका फोर्थ वाला अंडरलाइन कर दिया है। तो 4 रिजल्ट हमने आपको इसमें स्टडी कराए हैं अभी तक इनइक्वलिटीज़ में। अब हम क्या करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म में एक रिजल्ट की स्टडी करेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या आएगी, अगर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू a से b के बीच में आ रही है तब आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे वही मेथड है, अगर आप केसेस बना के हल करेंगे तो लेंथी होगा, उस तरीके से आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट मैं जैसे सिखा रहा हूँ उस प्रकार भी कर सकते हैं। अब देखिए मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं जो आपको शो हो रही हैं ऊपर, वो आपकी a से b के बीच में हैं और मोड ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यूज़ आपके पास a और b आएंगी ये नंबर लाइन पे यहाँ पे पॉजिटिव साइड में आएंगी। अब ठीक इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी होंगी, निगेटिव के साइड में। तो यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन बनेगा इसका कि ये हमें इम्प्लाइज करेगा कि x बिलोंग करेगा -b से -a और यूनियन a टू b, इस तरीके से बिलोंग कर जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हुआ जो आपको लर्न करना है। केसेस बना के हल करेंगे तो यही सॉल्यूशन आएगा। अब इसके कुछ जो सब केस हैं उसको देख लेते हैं कि अगर इक्वलिटी आपके पास होल्ड हो रही है, अगर आपके पास इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो सॉल्यूशन में केवल आप क्या करेंगे, इक्वलिटी होल्ड कर देंगे। अब चूंकि मैंने इक्वलिटी दोनों साइड में होल्ड कराई है तो दोनों साइड में ही आपकी इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। अब नेक्स्ट वन क्या रही कि अगर मोड ऑफ एक्स इक्वलिटी हमारी कहाँ रहे, ए पे रहे लेकिन बी पे ना रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी रहे तो आप क्या करेंगे, तो आप केवल जहाँ पे बी है वहाँ पे ओपन रखेंगे और ए पे क्लोज करेंगे, ए पे क्लोज बी पे ओपन। एक लास्ट फॉर्मेट इसकी रह गई, सॉरी, मॉड ऑफ एक्स ए से बड़ा होगा लेस देन इक्वल टू बी होगा, तब कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब आप माइनस जहाँ पे बी है वहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे ए टू बी पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ए पे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। तो चारों कंडीशन मैंने आपको करा दी है जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही वैल्यूज आपकी यूज हो रही हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। अब देखिए एक छोटा क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास मोड ऑफ एक्स -3 आपका 2 से छोटा है तब आपका x कहाँ बिलोंग करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे तब हम वहाँ पे बाय ऑप्शन क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए, समझने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम उसको जनरल वे में सोल्व आउट करें। तो देखिए आंसर किस तरीके से निकालेंगे कि x -3 की जो वैल्यू आएगी वो -3 से 3 के बीच में आएगी। कंसेप्ट क्या लगाया हमने कि अगर मोड ऑफ x a से छोटा होगा तो x की वैल्यू -a से a के बीच में आएगी। ये कंसेप्ट हमने इसमें यूज किया। अच्छा यहाँ पे 2 है, ये नंबर 2 है तो हमें क्या लिखना था, यहाँ पे 2 लिखना था। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में रहेगी। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप 3 को यहाँ से हटाएंगे, तो 3 को ऐड कर दें आप, 3 में से 2 गया 1 और 3 और 2 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं वो 1 से 5 के बीच में आएंगी। इसी तरह के ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं कि अगर x² - 3 आपका छोटा आएगा 2 से तब आप क्या करेंगे। तो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, ये सर्च आउट करना है।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, -2 से 2 के बीच में होगी। इक्वलिटी भी मैं यहाँ होल्ड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अब ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से हो गया कि जैसा आपने अभी ऊपर इनइक्वलिटी का रिजल्ट देखा था उसके तरीके से, कि अगर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ आएगी, ए से बी के बीच में आएगी, तब हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं, उसी को हमें यूज करना पड़ेगा उसी तरीके से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे इनइक्वलिटी के अंदर, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ मोड ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ एक्स होता है, और ये लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 5 आएगी। चूँकि 1 और 5 पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए आप वहाँ पे पॉजिटिव ही रखेंगे। अब मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी ऊपर जो मैंने आपको बताई थी, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा कि x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -√5 से -1 के बीच में यूनियन। देखिए जो ऑर्डर हमारे पास पॉजिटिव में है वो तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, और निगेटिव में हम क्या करेंगे, ऑर्डर इनका चेंज कर देंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे वो नंबर निगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा सॉल्यूशन बना। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों रिजल्ट यूज हो गए जो हमने आपको पहले पढ़ाए थे। एक तो ये -2 से 2 वाला भी यूज हो गया, और फिर जब एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन आई तब हम कैसे ऑपरेट करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। अब नेक्स्ट वन देखिए कि अगर a प्लस बी का मॉडुलस हमारे पास है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। ये हमारे पास रिजल्ट होता है। अब इस रिजल्ट की हमने स्टडी आपको इक्वलिटी वाले फेस में कराई थी। यहाँ पे ये बताया था कि ये जो इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी कब होल्ड होगी, जब आपके पास ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड होगी, ये इक्वलिटी होल्ड होगी जब आपके पास ए बी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 होगा। हमने आपको कंडीशन क्या समझाई थी उसको समझने का प्रयास करें कि ये प्लस और ये प्लस है, दोनों सेम है, तो आपका ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 रहेगा, और पॉजिटिव निगेटिव हैं तो आपका लेस देन 0 रहेगा। ये इसको याद करने का तरीका है। जनरली बुक्स में ये सब चीज़ें लिखी हुई नहीं होती हैं, ये आपको प्रैक्टिकली लेक्चर के अंदर ही समझनी पड़ती हैं। सेकंड वन देखिए, अगर आपको अब ये लेक्चर कंटिन्यू करना है, कम्प्लीटली देखना है 35 या 40 मिनट का, तब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको दिया गया है वहाँ से ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे, तब भी कंडीशन आपके पास यही रहेगी, तब भी कंडीशन आपके पास इसी तरीके से ऑपरेट होगी। अब देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ पे अब यहाँ पे जब माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तब इक्वलिटी किस कंडीशन में होल्ड होगी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तब इक्वलिटी किस कंडीशन में होल्ड होगी। तो यहाँ पे आपकी इक्वलिटी होल्ड होगी। देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस, इसलिए आपका ए बी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ जो इक्वलिटी होल्ड होगी उसमें सेम साइन है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन आएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। 2 केसेस में आप इसको सोल्व आउट करते हैं तब ये हल हो पाती है। अब देखिए फर्दर हम स्टडी करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। अभी तक हमने मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर की स्टडी करी थी, अब हम मॉडुलस फंक्शन की स्टडी करते हैं। मॉडुलस फंक्शन किस तरीके से ऑपरेट होगा, सबसे पहले जब आप y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, फंक्शन अगर आपने पढ़ा है आपसे पहले तो आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली समझ सकते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, अब मोड ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फिर y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स
को आपने डिफाइन किस तरीके से करा था, -x 0x, x की वैल्यू 0 से छोटी थी, x की वैल्यू 0 के बराबर थी, x की वैल्यू 0 से बड़ी थी। अब हम इसको 2D प्लेन में बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए y = x की जो लाइन होती है वो हमारे पास ये लाइन आएगी y = x की, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। अब y बराबर जो x है हमारे पास, ये कब अप्लाइड है, जब x की वैल्यू > 0 है। तो 0 से छोटे पे ये वैल्यू जो आपके पास ग्राफ में आ रही है, जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये वाला हमारे पास क्या रहेगा, राइट रहेगा। इसको हम कंटेन करेंगे। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, y = -x की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये y = x की लाइन थी, यहाँ पे चूंकि -x आ रहा है डेफिनेशन में, तो y = -x को आप ऑपरेट करेंगे। अब देखिए -x आपका कब आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है, जब आपका x < 0 है और यहाँ पे x > 0 था। तो x > 0 के लिए ग्राफ बन चुका है। x < 0 के लिए आपके पास लाइन की जो वैलिडिटी है वो y = -x है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे y = -x की जो लाइन है उसको हम यहाँ तक लेंगे। ये हिस्सा पहले ले चुके हैं और इस हिस्से को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन वैलिडिटी किसके लिए थी, x < 0 के लिए। तो अब फाइनली जो हमारा ग्राफ बना उसको स्मूथ वे में बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया इस तरीके से, x एक्सिस y एक्सिस, और ये V शेप ग्राफ बन गया हमारा। इसको आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इसी के बेस पे कराए जाएंगे। यहाँ हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस को कैलकुलस के अंदर सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए कि हमने जो मॉडुलस के जो कंसेप्ट की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी कि यहाँ पे -x से -x और x के बीच में मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है, उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये आपके पास xy एक्सिस है, ये आपने y = x की लाइन ड्रॉ कर दी, और सेकंड वन आपने y = -x की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए जब आपका x > 0 होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, जब आपका x > 0 होगा तब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी रहेगी, तो आपकी जो मैक्सिमम वाली लाइन है वो यही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हिस्सा नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप x की निगेटिव साइड में जाएंगे तब इन दोनों ग्राफ में से ये जो वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और इस हिस्से को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्या लेना था, हमें यहाँ पे मैक्सिमम लेना था, और दोनों में से मैक्सिमम जो आएगा वो ऊपर वाला हिस्सा आएगा। तो जनरली बुक्स में जब ये चीज़ें दी हुई होती हैं तो केवल ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई होती हैं, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनको समझना पड़ता है। तो ये ग्राफिकल स्टडी इसकी पूरी हुई। अब इसकी बात करते हैं कंटिन्यूटी की, कि ग्राफ कहाँ कंटिन्यूस है। तो y = mod(x), आपको ये ग्राफ जो शो हो रहा है यह आपका इस तरीके से बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा या घटेगा ये ग्राफ भी बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो y = mod(x) इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, सभी जगह क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूस है, कहीं से भी ग्राफ हमारा टूट नहीं रहा है, यही कंटिन्यूटी होती है। इसके बाद आती है डिफरेंशिएबिलिटी। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे वहाँ आप पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ये समझना है कि डिफरेंशिएबिलिटी में अगर कोई भी कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, अगर किसी ग्राफ के अंदर कोई कॉर्नर पॉइंट बन रहा है तो वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे आप ग्राफ को ध्यान से देखें, ऊपर जो हमने ग्राफ बनाया है उसको ध्यान से देखें, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ कि जब हम इसमें चलते हैं तो सडन चेंज केवल एक ही पॉइंट पर आ रहा है, और x = 0 का जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट बन रहा है। तो ये हमारे पास जो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, y = mod(x) कब डिफरेंशिएबल होगा,
x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, जीरो को छोड़ देंगे केवल। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूस होता है और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस वन के लिए क्या होता है, ये डिफरेंशियबल होता है। तो ये सब चीज़ें आगे जो लेक्चर आपके चलेंगे उन सब में ये सीधे सीधे अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे इनको ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो ग्राफ हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से चलता है -1 से 1 के बीच में। अब यहाँ हमने क्या किया है, y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ था उसको यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि साइन एक्स के ऊपर मॉडुलस हमने लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी वैल्यूज़ आपके पास क्या आएंगी, जीरो या जीरो से बड़ी आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ पे देखिए ध्यान से कि जो यहाँ पे निगेटिव वाला हिस्सा है इस हिस्से को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ रही हैं, जीरो या जीरो से बड़ी आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिस्से आपके नीचे थे वो आपको ऊपर शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो एक्स एक्सिस के अबाउट आप क्या बनाते हैं, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो फाइनल जो ग्राफ हमारा बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस प्रकार से आप इसको माइनस पाई, माइनस का 2 पाई, जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके से आप मोड ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ है वो सीधा बना सकते हैं, एग्जैक्टली इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहली बात तो आती है कि आपको ग्राफ बनाना आता है नहीं आता। ग्राफ बनाना आ गया आपको तो उसके बाद कंटिन्यूस कहाँ कहाँ है। तो देखिए ग्राफ हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये ग्राफ कंटिन्यूस है। y इक्वल टू मोड साइन एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब बात आती है डिफरेंशियबिलिटी की कि डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ है। तो हमने आपको भी समझाया था कि ग्राफ पे जहाँ कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, ग्राफ पे ध्यान दीजिए, जीरो पे, पाई पे, यहाँ पे सब जगह नॉन डिफरेंशियबल है, बाकी सभी जगह ये डिफरेंशियबल है। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स इस डिफरेंशियबल फॉर, ये किसके लिए डिफरेंशियबल है, r में से आपको n पाई हटाना पड़ेगा जहाँ पे n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो ये आपके पास क्या रहे, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी r में से n पाई घटाना पड़ेगा, इन पॉइंट से डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। तो उसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे, कंटिन्यूस है कहाँ पे, एवरीवेयर कंटिन्यूस है। तो हमने y इक्वल टू मोड साइन एक्स का ग्राफ बनाया, उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर डिस्कशन किया। सेकंड वन देखिए कि y इक्वल टू मोड ऑफ लॉग एक्स है। तो सबसे पहले तो जब आपके पास कुछ भी नहीं लिखा होता तो बेस e होता है, और y इक्वल टू लॉग एक्स का जो ग्राफ है हमारे पास वो इस तरीके से आता है। ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू लॉग एक्स का। बेस e आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मॉडुलस वाला ग्राफ बनाना है। तो आप इस ग्राफ के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको हटाएंगे और इसकी मिरर इमेज ऊपर की तरफ इस तरीके से बनेगी। तो फाइनली हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से आके इस प्रकार जाएगा। और ये वन जो हमारे पास आएगा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो कंटिन्यूटी की बात आ रही है कि कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ होगी। तो सबसे पहले तो जो y इक्वल टू log x का जो फंक्शन हमारे पास है इसमें डोमेन क्या होती है, x ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है किसके लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। फिर बात आती है डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी में आपको ग्राफ के अंदर एक कॉर्नर पॉइंट आपको शो हो रहा है जो मैंने मार्क किया है। तो x इक्वल टू 1। तो ये जो ग्राफ हमारे पास है y इक्वल टू मोड log x। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर डेफिनेशन log x के लिए बताई थी तो मोड ऑफ log x के लिए भी डिफाइन होगी। अब y इक्वल टू मोड log x इस डिफरेंशियबल। अब इसमें डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ होगा, 1 को छोड़ के। और तो हम क्या करेंगे, इसमें r पॉजिटिव में से आप क्या करेंगे, माइनस
1 को सेट 1 को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास रियल लाइन का हिस्सा हुआ जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। केवल 1 हमारा पॉइंट है जिस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए, अगर आपको हमने ये कहा y इक्वल टू log mod ऑफ x, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि y इक्वल टू log ऑफ x का ग्राफ तो ये है हमारे पास। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी वैल्यू x की पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें तो ये y हमारे पास सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि y एक्सिस के अबाउट यहाँ पे आपकी मिरर इमेज बनेगी। तो ग्राफ हमारा किस तरह बनेगा, इस प्रकार जाएगा और इस प्रकार जाएगा। ये कब होगा, जब आपका केवल x के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें y इक्वल टू एक नया फंक्शन बना देता हूँ जिसमें मॉडुलस 2 जगह ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास x के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है उसके हिसाब से एक ये ब्रांच बनाएंगे, एक ये ब्रांच बनाएंगे। अब आप आउटर पे आएंगे, पहले आपको पहले नंबर पे यहाँ ऑपरेट होना है, सेकंड नंबर पे यहाँ ऑपरेट होना है। तो पहली वर्किंग थी, जो x की पॉजिटिव के लिए ग्राफ बन रहा था वही कहाँ बनेगा, x की नेगेटिव के लिए मिरर इमेज बनेगी y एक्सिस के अबाउट। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या है आपका, कि जब आपके पास मॉडुलस बाहर की तरफ लगा है, इसका मतलब जितनी वैल्यूज़ हमारे पास पहले ऑब्टेंड हो रही थी अब ये वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी, नेगलेक्ट हो जाएंगी। और नेगलेक्ट होने के बाद ये ग्राफ हमारा ऊपर से इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा मैं इसको सही प्रकार से बना देता हूँ जिससे आपको देखने में क्लैरिटी आ जाए। इस तरीके से आपकी ग्राफ की वैल्यूज़ आएंगी। तो फाइनली मेरा जो ग्राफ बनेगा वो इधर से आएगा, ऐसे जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे और -1 पे, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है वो किस पे है, कंटिन्यूस है किसके लिए, r-0 के लिए। क्योंकि ये जो मॉडुलस हमारे पास है ये उसकी निगेटिविटी जो थी, x की निगेटिव वैल्यूज हमें नहीं लेनी है, उसको डिनाई करेगा, उसको हटा देगा वहाँ से, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये कंटिन्यूस होगा r-0 पे। और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की बात आप करेंगे अगर, तो r में से अब आपको क्या करना पड़ेगा, r में से 0, ये तो डिफाइन ही नहीं है, 1 और -1। तो तीनों पॉइंट आपके पास क्या है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के हैं। 0 वाला पॉइंट हमने इसमें इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ये कंटिन्यूटी का पॉइंट ही नहीं है। और अगर ग्राफ हमारा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कंसेप्ट आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पढ़ा होगा। नेक्स्ट वन देखिए, अगर क्वाड्रेटिक के ऊपर आपके पास क्या बना हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, x² - 3x + 2। आपको अगर इसका ग्राफ बनाना नहीं आता तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे, x - 1, x - 2, 1 और 2 पे। अब यहाँ पे जो y² का कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन हो रहा है तो d इसका ग्रेटर देन इक्वल टू d ग्रेटर देन 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या ऑपरेट हुआ है, मॉडुलस ऑपरेट हुआ है। तो मॉडुलस क्या करता है, जो वैल्यूज़ आपके पास जो नीचे आ रही थी अब उनको आप डिनाई करेंगे और इसकी मिरर इमेज आप ऊपर बना देंगे। तो इस ग्राफ का, इस फंक्शन का जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 आ गया। तो कंटिन्यूस कहाँ है, सभी r के लिए कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात अगर करते हैं तो r में से 2 पॉइंट हमें घटाने पड़ेंगे, 1 और 2 का जो सेट है वो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इस रीजन के लिए, नंबर लाइन के इस हिस्से के लिए इन पॉइंट्स के ऊपर क्या रहेगा, वो डिफरेंशिएबल रहेगा। तो मॉडुलस से रिलेटेड जो कंसेप्ट आपके थे वो मैंने काफ़ी सारे आपको स्टडी करा दिए हैं। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।